कि हाफ यूनिट नेटवर्क क्या होता है, वो ऑटो एसोसिएटिव भी होता है लेकिन उसका मेन डायगोनल। तो इसी तरह जितने वेक्टर्स आपने रन करवाने हैं वो होते वो एक्स की एक्स ट्रांसपोज एक्स की सूरत में वो W1 W2 से लेकर WP तक आप बना लेंगे। तो इन सारे W मैट्रिसेस को आप ऐड कर लेंगे और एक फाइनल W बना लेंगे। अब ये W जो है बिल्कुल इसी तरह जैसा ऑटो एसोसिएटिव के अंदर आपने बनाया था। अब आप क्या करेंगे कि इसके मेन डायगोनल को फोर्सफुली ज़ीरो कर देंगे। इसके मेन डायगोनल को ज़ीरो करने का मतलब यह है कि आप उसके सेल्फ कनेक्शंस को रिमूव करें। अब इसके टेस्टिंग की तरफ आ जाए। हमने कहा था कि हम एक तो पहले भी हम जिससे टेस्टिंग करते आए हैं कि जी हमारे पास एक वेक्टर आ गया एक्स, उसको W पे से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो हमें मिल रहा है उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाया एंड वी से ओके वी आर डन। आज हम देखेंगे कि ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है हॉपफील्ड नेटवर्क के लिए। बाकियों में तो काम चल जाता है लेकिन हॉपफील्ड में ना काम नहीं चलता। अब हम उसकी बजाय क्या करते हैं कि हम इनमें से कोई एक रैंडमली W लेते हैं, उस W को x से मल्टीप्लाई करके y की ith वैल्यू, फर्ज करो ये WI चूज़ करते हैं और WI को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल WI को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये एक स्केलर वैल्यू मिल जाएगी। उस स्केलर वैल्यू पे एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे तो हमें y की स्केलर वैल्यू मिलेगी। फिर हम ये जो y की स्केलर वैल्यू आ रही है इसको y वेक्टर जो हमारे पास अवेलेबल था उसकी ith लोकेशन पे कॉपी कर देंगे, राइट। ये देखें जैसे मैंने ये कहा कि फिर रैंडम नंबर ले लें 1 to n, उसको हम कहते हैं i। तो WI यानी हमने बेसिकली इसका ith वेक्टर चूज कर लिया, ith कॉलम के से लेकर उसके डॉट प्रोडक्ट की x के साथ, x के उसके बाद हमको मिलेगी एक स्केलर वैल्यू। उस स्केलर वैल्यू पे हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे तो हमें YI निकलेगा एक्चुअल आउटपुट, ith एक्चुअल आउटपुट। ये ith एक्चुअल आउटपुट को फिर हम x के अंदर कॉपी कर देंगे। ओके, लेट्स वर्क एन एग्जांपल। ओके गाइस, पहले तो हमारे पास इनपुट फैक्टर है 1 1 1 और -1। हमने इसको हाफ फील्ड नेटवर्क के साथ इसका W बनाना है। तो वेरी सिंपल, आपने इसको किसी वेक्टर को कॉलम की शक्ल में लिखा, फिर इसको रो की शक्ल में लिखा और ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया, राइट गाइस। अब क्या करेंगे कि सेल्फ कनेक्शंस को अवॉइड करने के लिए इसके डायगोनल, मेन डायगोनल जो है उसको हम ज़ीरो कर देंगे। तो वो ये चीज़ है, ये था ट्रेनिंग पार्ट विच इज़ वेरी सिंपल। और अगर एक से ज़्यादा एक्स वेक्टर हों, हर वेक्टर के लिए इस तरह का W बन जाएगा। फिर तमाम W जो बनेंगे उनको ऐड अप करके एक फाइनल W बनाएंगे। उस फाइनल W की जो है उसके अंदर हम मेन डायगोनल को ज़ीरो कर देंगे। ओके गाइस, एक तो ये मैंने आपको कल बताया था कि जिस वक्त आप W बनाते हैं उस वक्त आपकी बाइनरी इनपुट, बाइपोलर इनपुट होती हैं। जिस वक्त आप उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी बाइनरी इनपुट होती है, right guys. X vector is binary when you are in the testing phase, or X vector is bipolar if you are in the training phase. Okay guys, let's say कि X prime is a, ये एक नया हमने कोई X prime ले लिया, मतलब X dash कह लो, Y कह लो, इसको X1 X2 जो भी नाम रखना रख लो। ये है, मैंने कहा कि ये X prime है। ये कोई इनपुट आई बाइनरी फॉर्म में 1110, राइट गाइस। तो हम क्या करते हैं, हम ये बेसिकली 1110 कहाँ से आया, ये था ना 1111 -1, तो इसी की फॉर्म है 1110, क्योंकि हमने अब बाइनरी फॉर्म में लेना है, बाइपोलर फॉर्म में नहीं लेना। तो बाइनरी फॉर्म में ये x जो है वो 1110 है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम दो वैल्यूज़ मिसिंग कर देते हैं, यानी हमको पता ही नहीं पहली दो वैल्यूज़ क्या है, हमने वहाँ 00 रख दिया। ओके गाइस, अब हमने इसको जब 00 किया तो देखिए अब एल्गोरिज्म कैसे रन करेगा। 0010 किया, ये जो पुराना मेथड है हम कि जी एक्स प्राइम को W से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका वो मैट्रिक्स है। इसको 0010 को इस मैट्रिक्स से W से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1101। अब इसके ऊपर आप एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करें तो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा। फर्ज करो कि वो 0 पॉजिटिव है तो 1 और नेगेटिव है तो -1, राइट गाइस।
तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, बोले? 1 1 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? -1। यहाँ गाइस एक मिनट जी, सर साहब नीचे नहीं बैठे? इसी के बिल्कुल नीचे जो ऑफिस है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे। सॉरी। तो गाइस ये -1 क्या हो जाएगा? ये -1 0 हो जाएगा, राइट गाइस? ओके गाइस, -1 यार ये एक्टिवेशन फंक्शन हमने लगाया ना, नेगेटिव है तो -1 हो जाए, 0 और पॉजिटिव है तो उसे 1 कर दो। तो ये 0 था, ये 1 हो गया, ये 1 ही रहे क्योंकि वो दीज गाइस वर पॉजिटिव। -1 जो है उसको हमने 0 कर दिया। ओके गाइस? सर देखिए ना, अगर -1 होगा मतलब अगर x जो है वो 0 से लेस है तो -1 आना चाहिए ना। हाँ ठीक है। तो अब देखिए ना, हमने जब वहाँ पे 0 था तो वहाँ पे 1 लगा दिया। ओके 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 ओके, होल्ड ऑन। अच्छा मैं इसको, अच्छा मेरे दिमाग से क्या स्लिप हो गया वो उसको देखते हैं बाद में। अभी ये देखिए जरा, हमने एक रैंडम नंबर्स जनरेट किए 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक हमने रैंडम नंबर्स को जनरेट किए हैं, 1 4 2 1 3 2 वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम हब फील्ड को इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, हब फील्ड को इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। ये डब्ल्यू मैट्रिक्स जो है ना, ये अपने पास लिख के रख लेना। डब्ल्यू मैट्रिक्स अपने पास लिख के रख लें। लिख लिया गाइस? यस सर। ओके। अब एक चीज़ ये नोट कर लें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये एक वेक्टर है, अगर मैं इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पहली वैल्यू मिलती है, जब मैं इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे दूसरी वैल्यू मिलती है, जब इसको मैं तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो तीसरी वैल्यू मिलती है, जब इसको चौथे कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे चौथी वैल्यू मिलती है। एग्रीड? यस सर। ठीक होगा। तो अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं इसका सिर्फ W1 ले रहा हूँ, पहला वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये मेरे पास आ गई वो जो इनपुट 2 अननोन्स के साथ मैंने ली थी, ठीक है, 2 अननोन्स थे और 1 0 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो 2 अननोन्स और एक 0 वाला वेक्टर, उसको अगर मैं W1 से डॉट प्रोडक्ट करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली फर्स्ट लोकेशन की आएगी। यस सर। एग्रीड? ठीक हो गया। अब मैंने रैंडमली, मेरे पास 1 आया था, मैंने फर्स्ट वेक्टर लिया, फर्स्ट कॉलम लिया W का, उसको x से मल्टीप्लाई किया, ये 1 आ गया। अब मैंने कहा इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगा दो, f of 1 is 1। ओके गाइस? यस सर। f of 1 is 1। तो ये 1 बेसिकली जो आउटपुट वेक्टर बनना चाहिए था उसकी फर्स्ट लोकेशन पे आना चाहिए। एग्रीड? यस सर। इसका मतलब, अच्छा मेरा होना क्या चाहिए था आउटपुट वेक्टर, में बनाना क्या चाह रहा था, ये वाला। बेसिकली x के अंदर मेरी 2 अननोन वैल्यूज हैं और मैं मालूम करना चाहता हूं कि यहाँ दो वैल्यूज क्या होनी चाहिए। ओके, मैं यहाँ की 2 वैल्यूज मालूम करना चाहता हूँ और मुझे पता नहीं है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे, ये जो 1 आया है, ये मैंने कहा कि इसका x1 is 1, यानी इसकी फर्स्ट लोकेशन पे मैंने 1 कॉपी कर दिया। मैं इटरेशन कर रहा हूँ, वापसी का कॉपी करता जा रहा हूँ। इटरेशन होता है ना, जब आप x की वैल्यू निकालते हैं फिर उसी x को फिर दोबारा इनपुट कर देते हैं। तो मैंने इस x को अपडेट किया, ये x वेक्टर जो था जिसमें 2 अननोन्स थे, वहाँ मैंने अपडेट ऐसे कर दिया कि मेरी पहली पोजीशन पे अब 1 आ गया, बाकी 3 वही रहे।
अब सेम प्रोसीजर अगर आप दोबारा गौर से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब देखें, आई अगला रैंडम नंबर मेरे पास था 4, मैंने W4 और X का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब चेक करें W4 जो है वो यही है, यस सर, यही है। देखिए 3 -1 है और 0 है, ये 3 -1 है और 0 है। अब मैं इस न्यूली कैलकुलेटेड x जो है ना, न्यू फॉर्म ऑफ द x, इसको यूज़ करूँगा। 1 0 1 0, जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये आ गया -2 के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाया तो ये आ गया 0। मैं गलत कर बैठा हूँ, ये देखो ना, यहाँ मैंने नेगेटिव को 0 किया है तो ये मैं लिख गलत बैठा हूँ, यहाँ 0 करना था। ओके सर जी, मैं कह रहा नहीं, तुम भी कह रहे थे, मैं भी देख रहा था, पता नहीं क्या गलती कर बैठा हूँ। तो ये नेगेटिव को हम 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आ गया 0, और इसका मतलब क्या हुआ कि चौथी वैल्यू, क्योंकि आपने i = 4 है, आपने आखिरी वेक्टर लिया था W कॉलम का, W4 लिया था, तो इसका मतलब चौथी वैल्यू जो है वो 0 है। तो अब देखो आपने किसको अपडेट करना है, x को। x की चौथी वैल्यू 0 है, वो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ मैंने लिख लिया नो चेंज इन x। ओके, यस सर। अब अगला रैंडम नंबर क्या है, ये रैंडम नंबर भी जरा अपने पास लिख लो। अगले 1 और 4 तो कर लिया मैंने, 2 1 3 2 लिख लो जरा। लिख लिए? यस सर, लिख लेंगे। अब चलें जरा, अब i कितना है इस वक्त, 2 है, तो इसका मतलब आपने अब जो वेक्टर बना हुआ है x, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है W2 के साथ। जब आपने W2 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, आपके पास आ गया 2। अब इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाया तो आपके पास आ गया 1। इसका मतलब ये है कि सेकंड लोकेशन जो है, सेकंड लोकेशन i2 है तो सेकंड W2 जो लिया है, ठीक है ना, W2 का मतलब वेक्टर के अंदर सेकंड लोकेशन, वहाँ पे आपके पास 1 आना चाहिए, राइट गाइस। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्या था 1 0 1 0 था, अब इसकी सेकंड लोकेशन पे 1 करोगे तो वो 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं नोट करता हूँ x मेरा चेंज हुआ है, राइट गाइस। यस सर। अब i = अगेन 1 आ गया रैंडम नंबर में, तो इसका मतलब W1 और x का डॉट प्रोडक्ट होगा। ये x की जो लेटेस्ट फॉर्म है वो है, ये W1 है, डॉट प्रोडक्ट ली, 2 आ गया, 2 के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, वो 1 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लोकेशन, क्योंकि W1 से डॉट प्रोडक्ट हुई है, फर्स्ट लोकेशन पे 1 होना चाहिए और वो ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब नो चेंज इन x, यस सर। राइट गाइस। अच्छा, इसके बाद आपका अगला रैंडम नंबर आ गया 3। सो W3 और x का डॉट प्रोडक्ट लिया, वो 2 आ गया। अब इसके F2 जो है वो 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड लोकेशन, W3 था ना, तो थर्ड लोकेशन पे 1 होना चाहिए, यहाँ थर्ड लोकेशन पे ऑलरेडी 1 है, तो एक्सचेंज नहीं होगा। फिर आपने लिया i = 2, W2.x किया, आपने इसके डॉट प्रोडक्ट ली, 2 आ गया, एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, 1 आ गया, इसका मतलब सेकंड लोकेशन पे 1 होना चाहिए, तो आपने सेकंड लोकेशन पे 1 लगा दिया जो पहले ही था, तो आपने नोट किया कि एक्सचेंज नहीं हुआ, एंड सो ऑन। ओके गाइस, यस सर। तो ये एक इटरेशन प्रोसेस है, इसमें काफ़ी, जब आप देखते हैं कि काफ़ी टाइम के लिए आपका एक्सचेंज नहीं हो रहा, वहाँ आप स्टॉप करते हैं, ठीक है गाइस। अब मैं वापस जा रहा हूँ जरा, यहाँ ये देखिए, यहाँ क्या आया था 1 ये पुराने टेक्निक से हमने किया था कि पूरा x एट w से मल्टीप्लाई करना, 1 और यहाँ क्या आया मेरे पास, एंड पे एंड सो ऑन करूँगा ना तो 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने इससे अगली इटरेशंस आपके लिए लिखी नहीं। यस सर। अब इस केस में आपने देखा कि अगर आप रैंडमली कर रहे हैं या वो डायरेक्ट किया है, दोनों सूरतों में आपका आंसर करेक्ट आ रहा है ना। ट्रेनिंग के दौरान तो ये पहले दोनों लोकेशंस पे 1 ही था, ठीक है ना गाइस।
यस सर। ठीक हो गया। तो ये दोनों मेथड हमने यूज किए, दोनों से आंसर करेक्ट निकला। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है x1 01101 और एक वेक्टर है 10101। अब इनके चूंकि हमने ट्रेनिंग में बाइपोलर करना होता है तो हमने इसको बाइपोलर किया, तो -1 11 -1 1 आ गया, यहाँ 1 -1 1 -1 1 आ गया। अब इसी वेक्टर को कॉलम की शक्ल में लिखो और इसको फिर रो की शक्ल में लिख के मुझे बताओ ये W करेक्ट है। इसी तरह इस W को चेक करके मुझे बताओ, क्योंकि मेरे से जिस पहले मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो आप जो है ना इसको चेक करके मुझे बताएं W1 W2 करेक्ट हैं या नहीं। हमायूं, यस सर। हमायूं यार आज की अटेंडेंस लगा के 10 मिनट के अंदर अटेंडेंस भेज सकते हो? सर वो आपको फिर वैसे ही भेजूंगा, क्या कहते हैं, मतलब जो स्क्रीनशॉट्स हैं जूम की वो लगा के फिर आपको लेक्चर के बाद भेजूंगा। अभी हमारे के बाद लेक्चर है। नहीं नहीं, आज से पहले की तो एक्सेल में डाली हुई है कि नहीं? सर वो कुछ डाली में कुछ रहती हैं। बड़े अफसोस की बात है यार, इतना ढीला है यार। सर वो तो मुझे ये आज शाम तक सारी एक्सेल शीट मुझे चाहिए। ठीक है, कितने बजे तक भेजोगे? 3 बजे तक यस भेज दोगे? सर, भेज दूंगा 3 सवा 3 तक। क्लासें कब तक है? क्लासें कब तक है तुम्हारी आज? यस सर। 2 बजे तक है। ठीक है, तुम 3:30 तक मुझे भेज दो। 3:30 नहीं बल्कि 2 से 3:30, 3:20 तक भेज देना। ओके अल्लाह। हाँ सॉरी, ये तो अभी आप काम कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड करके चेक करो, ये W आ रहा है जो मैंने लिखा हुआ। सर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट वो 2 आ रहा है, यहाँ आपने 0 लिखा हुआ। सेकंड रो का नहीं 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 नहीं, वो तो फिर ओहो गाइस, मैंने इन दोनों को ऐड करके मेन डायगोनल को 0 किया है। खुद की है। अब यस सर या ठीक। खुदा के बदले सेल्फ कनेक्शन नहीं अवॉइड करने। यस सर ठीक है। ठीक हो गया। ओके ओके गाइस, लेट्स से कि हमारे पास जो है एक्स वेक्टर है 1 1 1 1 1। हमारे पास एक्स वेक्टर है ऑल वंस। हमने रैंडम नंबर्स जनरेट किए 2 4 3 5 1 2, हमने इसी पैटर्न को जरा रिपीट कर लिया।
हमने 1 से लेकर 5 तक के रैंडम नंबर सारे जनरेट कर लिए और इसी को हमने रिपीट करना शुरू कर दिया। हम अब इस तरह रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, राइट गाइस? ओके, अब सबसे पहले आपने लिया आई जो है आपका 2 है, आपने इसके सेकंड वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट की एक्स के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया -2। अब -2 पे एक्टिवेशन फंक्शन लगाया तो होगा 0। यस सर। एग्रीड? इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड पोजीशन पे हमारे पास 0 होना चाहिए था, तो ये 0 आ गया और हमने नोट किया कि एक्स चेंज हुआ है। इसके बाद अगला रैंडम नंबर हमने लिया, वो आया 4। जब W4 के साथ डॉट प्रोडक्ट की तो हमारे पास आ गया -4 और -4 के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाया तो आ गया आंसर 0। और 0 का मतलब क्या हुआ कि ये 0 चौथी लोकेशन पे होना चाहिए, तो हमने इसकी चौथी लोकेशन पे 0 डाल दिया और हमने फिर नोट किया कि एक्सचेंज हुआ। ठीक है गाइस, इतनी क्लियर है बात? यस सर। हाँ, ठीक होगा। अब अगला रैंडम नंबर देखिए जरा, वो आ गया 3। W3 के साथ डॉट प्रोडक्ट की, W3 के साथ डॉट प्रोडक्ट करके हमारे पास आ गया 2 और एक्टिवेशन फंक्शन गया 2 पे, आंसर 1। इसका मतलब थर्ड लोकेशन पे हमारे पास 1 होना चाहिए और थर्ड लोकेशन पे हमारे पास ये देखिए पहले से ही 1 था, तो x डिड नॉट चेंज। फिर मैंने ले लिया i इज इक्वल टू 5, W5 से डॉट प्रोडक्ट की और आंसर 2 आया, एक्टिवेशन फंक्शन लगाया 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ लोकेशन के ऊपर 1 होना चाहिए और वो ऑलरेडी 1 था, ये देखिए, तो x डिड नॉट चेंज। फिर इसके बाद मैंने अगला रैंडम नंबर लिया, वो 1 आ गया। मैंने डॉट प्रोडक्ट ली, वो 0 आ गया। 0 का f ऑफ 0 इज़ 1, तो गाइस क्या हुआ, इसका मतलब फर्स्ट लोकेशन, क्योंकि W1 था, फर्स्ट लोकेशन पे 1 होना चाहिए और वो फर्स्ट लोकेशन पे 1 पहले से ही है, सो x डिड नॉट चेंज। फिर मैंने उसके बाद क्या किया गाइस कि मैंने नेक्स्ट नंबर i इज इक्वल टू 2 आ गया, W2 के साथ डॉट प्रोडक्ट ली, आंसर -2 आया, एक्टिवेशन फंक्शन लगाया 0 हो गया। इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे हमारे पास 0 होना चाहिए और वो 0 ही है, x डिड नॉट चेंज। नेक्स्ट नंबर रैंडम नंबर 4 है, तो W4 के साथ डॉट प्रोडक्ट की x का -4 और -4 के ऊपर अगर एक्टिवेशन फंक्शन लगाए तो आंसर आता है 0। इसका मतलब ये कि फोर्थ पोजीशन पे 0 होना चाहिए, तो ये देखिए फोर्थ पोजीशन पे ऑलरेडी 0 एक्स डिड नॉट चेंज। अब मैं देखिए इधर 3, 5, 1, 2 और ये 4, 3, 5, 1, 2, 4, इन पांचों के लिए, ये तीन पांचों डिफरेंट है ना, 1, 2, 3, 4, 5 है लेकिन डिफरेंट ऑर्डर में। इन पांचों के लिए अगर एक्स चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स की फाइनल वैल्यू है हमारे पास। गॉट इट गाइस? यस सर। और अगर आप देखें 1, 0, 1, 0, 1, अब ये बैक पे जाएं तो ये 1, 0, 1, 0, 1 ये वो वेक्टर है जो हमने वाकई उसको मेमोराइज करवाया था। ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, हम इसको वही टेक्निक के सारे का सारा एकदम लगा दो, सारे का सारा एकदम लगा दो, पूरे का पूरा वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो W से। अगर हम वो करें तो हमारे पास क्या आता है, गौर करें जनाब, ये था 1, 1, 1, 1, 1, ये था वो W जिसके डायगोनल को हमने 0 किया था। अगर हम इसको एक्स W करें, यानी एक्स को पूरे x को इस पूरे W से मल्टीप्लाई कर दें तो -2, -2, 0, -4 और 0 आ गया। एक्टिवेशन फंक्शन क्या कह रहा है, नेगेटिव जो है 0 और 0 और पॉजिटिव को 1, तो 0, 0, 1, 0, 1। अब हम गौर करें कि ये जो आंसर है ये गलत है, ये हमने उसको मेमोराइज नहीं करवाया था। यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? यस सर। तो ये जो है ना कि जी इसको एक्स डब्ल्यू करने को हाफ फील्ड के अंदर एक्स डब्ल्यू कर दो। पिछली एग्जांपल में ठीक आया था रिजल्ट,
याद है कुछ? यस सर। पिछली एग्जांपल में रिजल्ट ठीक था, इस एग्जांपल में दोनों डिफरेंट हैं, और जो रैंडम वाला मेथड था उससे रिजल्ट अभी भी ठीक निकला है, लेकिन इस मेथड से रिजल्ट अभी भी ठीक नहीं निकला। सो अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इस x को लेते हैं और इस w से मल्टीप्लाई करते हैं, इटरेशन कर रहे हैं हम। जब हमने इस x को लिया, ये जो अभी x तैयार हुआ है, इसको इस w से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0 0 2 -4 0। अच्छा, अब इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे तो 0 का 1, 0 का 1, 2 का 1, -4 का 0 और 2 का 1। अब और करेंगे और डिफरेंट चीज़ है। अच्छा चलो, हम एक तीसरा ये काम इसको फिर w से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो अभी आया है, इसको x लिया, x w किया, जब इसको w से मल्टीप्लाई किया तो गाइस आपको क्या नजर आ रहा है, -2 2 -2 0। अब एक्टिवेशन लगाई तो ये -2 0 -2 0 2 को 1 कर दिया, -2 को 0 कर दिया, 0 को भी 1 कर दिया। अब आप देखें ये वेक्टर यानी ये इधर ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों सेम निकल आए। ठीक है, अब गौर करें, मैंने ये वाला वेक्टर लगाया, यूज किया, मेरे को ये मिला, ये यूज किया तो मेरे को ये मिल गया, जो कि यही वाला है। गौर कर रहे हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा नोट कर ले। मेरे पास जो एक वेक्टर आया था उसको इनपुट किया तो कोई डिफरेंट वेक्टर आ गया, उसको इनपुट किया तो पहले वाला आ गया। अब जब इसको फिर इनपुट करूंगा तो ये आ जाएगा, इसको इनपुट करूंगा तो ये आ जाएगा, इसको ये वही है। तो मेरे पास सिचुएशन ये होगी कि 0 0 1 0 1, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 1 1 1 0 1। अब देखिए, अगर मैं ऊपर वाले को w से मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे वाला मिलता है, जब नीचे वाले को करता हूं तो ऊपर वाला मिलता है। एग्रीड? यस सर। तो ये इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों के दरमियान जंपिंग हो रही है, यानी दो लोकेशंस हैं, दो पॉइंट्स हैं स्पेस के अंदर, कभी एक पॉइंट यूज करो तो दूसरा मिल जाता है, दूसरा यूज करो तो पहले वाला मिल जाता है। अब इटरेशन आप करते जाएं, आप इटरेशन करते जाएं, ये जवाब आया, इसको इनपुट किया, ये आ गया, इसको इनपुट किया, ये आ गया, इसको इनपुट किया, ये आ गया, इसको इनपुट किया, ये आ गया। इट इज ऑसिलेशन, दिस इज ऑसिलेशन के 2 3 या 4 सॉल्यूशंस हैं, उन्हीं के अंदर घूमी जा रहा है सारा काम, उनसे बाहर नहीं निकल रहा। ठीक है ना? और दोनों मजे की चीज़ ये कि ये दोनों हैं भी गलत, क्योंकि अगर करेक्ट होता तो वो रुक जाता, करेक्ट नहीं है तो दो सूरतें होती हैं, या तो वो चेंज हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, पता नहीं क्या बनेगा, या ये होता है कि उसमें से कुछ चीज़ें जो है ना वो बार बार रिपीट होनी शुरू हो गई, कुछ पैटर्न, जैसे ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद दोबारा ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, बारी बारी। तो हो सकता है 2 की बजाय 3 हो, तो तीनों के अंदर सर्कुलर हो रहा हो, या 4 के अंदर सर्कुलर हो रहा हो। राइट गाइस? इस चीज को हम कहते हैं ऑसिलेशंस। तो इस और ये ऑसिलेशंस जो है तो ये अनस्टेबल रिजल्ट होते हैं। राइट गाइस? तो इससे आपने अभी इस एग्जांपल से ये मोरल ऑफ द स्टोरी मिल गया कि अगर हम हाफ फील्ड में x को पूरे का पूरा एक्स डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसी को इटरेट करना शुरू कर दें इसी मेथड से, ठीक है ना, तो आपका रिजल्ट जो है वो अनस्टेबल हो सकता है। जैसा कि लास्ट एग्जांपल में अनस्टेबल नहीं हुआ, वहाँ ठीक आया है, लेकिन इस एग्जांपल में अनस्टेबल भी हो गया, ऑसिलेशंस आ गई हैं।
तो इसलिए हॉप फील्ड के अंदर ये वाला काम नहीं कर रहा। ओके गाइस, ऐसा ठीक है। अब ऐसा है कि अभी तकरीबन लेस देन 5 मिनट्स रहते हैं इस सेशन के ओवर होने में। तो अब इसको मैं खुद ही ओवर करके दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि एक छोटा सा एक और टॉपिक हमने पढ़ना है आज, वो कंप्लीट हो जाए विदाउट एनी ब्रेक। तो मैं अभी इसको सेशन को ब्रेक करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। वो निकालनी पड़नी है। वैसे जो ऑनलाइन है वो तो तकरीबन 17 बन रहे हैं। अभी 17 बने हैं। इसका अभी मतलब मिड्स और फाइनल्स के बने हैं ना, वो तकरीबन 17 जो हमने ऑनलाइन लिए हैं। बाकी कोर्सों में कितने हैं? फिर बाकी में नहीं, तो ये कोर्स जो है ये आपने सारा ही ऑनलाइन पढ़ा है? इस साल शुरू में हमने फिजिकल भी ली थी 2 हफ्ते। और वो शामिल करके कितनी हो जाएंगी? सर वो 3 अगर वीक्स, अगर 3 वीक्स भी हो तो 6 वो हो गई, यस सर फिर और टोटल होनी चाहिए 32। यस सर बीच में फिर सर मिड्स भी हुए थे ना, उस दौरान में नहीं लिए, और फिर तो कुछ लेक्चर आपने खुद भी नहीं लिए, तो वो इस तरीके से कम हो गया। हाँ, नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ठीक होगा। अभी आपकी वाइवा के लिए भी कुछ क्लासेस बनानी है, तो वाइवा वाइवा भी जो है ना इस तरह से करनी है मेरी। चलो ठीक है, अब मैं अगला टॉपिक तो स्टार्ट करूँ। गाइस, अभी हम पढ़ने लगे हैं बैक प्रोपेगेशन ऑफ एरर। इस तरह के नेटवर्क को कहते हैं हम बैक प्रोपेगेशन नेटवर्क। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये है सिग्मोइड। ठीक है, पहले आप ना या इसको सिग्मोइड करेंगे। एटा हमने ले लिया 0.25 और डी हमने ले लिया 1। डी कितना है? 1। अच्छा, अब लेट्स से कि हमारे पास ये इनपुट थी, एक्स नॉट तो हमेशा 1 होगा, x1 was 0, x2 was 1, these were my weights। तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज z1? हाँ, नज़र तो आ ही रहा है वैसे, लेकिन अगर आप उसको कैलकुलेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे बताएं ज़रा, z1 क्या यस सर आएगा? बोलें ना, z1 कितना आया? सर आपकी आवाज़ ना बड़ी कम आ रही है। मैंने पूछा z1 कितना आया? पहले तो इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, डॉट प्रोडक्ट कितनी आ गई? 0.2 या 0.2। अब डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद क्या करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। तो यहाँ x की जगह पे 0.2 रखें ज़रा, और इसको कैलकुलेट करें ज़रा, ये कितना आ गया? सर
सर 0.55। चेक कर लेते हैं। हाँ यही तकरीबन 0.54984 0.55 का यस ठीक हो गया। ये वो आपको सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन लगाना भी आ गया, वेरी गुड। अब अच्छा एक और भी निकाल के दिखाओ जरा, इसके लिए Z2 निकाल के दिखाओ, वही एक्टिवेशन फंक्शन है। ओके सर। डॉट प्रोडक्ट कितनी आ गई? 0.9। 0.9। उस फार्मूले में इसमें 0.9 लगाओ जरा, Z2 कितना आ गया? बोलो जी। 0.7109। 0.7109 बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इन दोनों नेटवर्क्स को, ये जो छोटे छोटे पीस मैंने बनाए थे, इन दोनों पीसों को कलेक्ट करने लगा हूँ, इकट्ठा करने लगा हूँ। ये ठीक है, ये 0.5498 जो आपने निकाला, ये 0.7109 ये भी आप लोगों ने निकाला। यस सर। एग्रीड। अब मैं इसके साथ यहाँ पे ना एक वन इनपुट लगा, अच्छा ये दोनों Z1 Z2 मैंने यहाँ ये लिख लिया 0.5498 0.7109, और यहाँ पे असल में एक वन इनपुट वाली चीज़ जो थी ना वो Z0 = 1 लगा के मैंने वो लगा के यहाँ वाई निकाल दी। ठीक है गाइस, आप मुझे ये कैलकुलेट करके बताइए ज़रा। वाई कितना आया? सर मेरा आ रहा है 2.0702। नहीं यार मेरे पास तो कुछ और ही आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट इतनी आई? डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने, चलो दोबारा करता हूँ। नहीं भाई हो सकता है तुम्हारा ठीक हो, नहीं तो कल तो अच्छा हो गया, लग रहा है कि मेरा ठीक है। पहले तो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। नहीं अब सर वो गलती थी, अब मेरा आ रहा है 0.09101। ये ठीक है, अब इसके उस फार्मूले में रख के तो बताओ जरा आउटपुट कितनी बनी? सर अब मेरा आ रहा है 0.5227। ये ठीक है। जी सर आपने, अच्छा ठीक सही हो गया, वो पीछे वाली वैल्यू मेरी आ गई थी, वो आपने लगा के। अच्छा क्या हुआ? कुछ नहीं सर, आ गया आंसर। ओके, अब हम इन दोनों को देखो, अब ये और ये इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं और वो ये बन जाएगा। ये। अब अगर ये डायरेक्ट दिखाता तो शायद आपको समझाना पड़ता, अब आपने खुद ही करके दे दिया। ठीक है गाइस, ये Z1 जो आपने निकाला, ये Z2 आपने निकाला, ये Y भी आप ही ने निकाला है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू जो वेट्स की हैं ये कहाँ से आई? ठीक है, इनिशियली मैंने ये इनको रैंडम स्मॉल वैल्यूज ले लिया, स्टार्टिंग पे ऊपर मैंने इन वेट्स को रैंडम स्मॉल वैल्यूज ले लिया। गॉट इट? तो अब मेरा ख्याल ये मसला सारा हल हो गया इसमें अभी, कि जी इसको वेट्स हमने कहाँ से लिए,
और ये y कैसे कैलकुलेट किया। अब गाइस अगर आपको याद हो d कितना था, 1 था। ये देखिए d वाज 1। अब d 1 था, y आपके पास ये आया है जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, तो इसका मतलब आपके पास एरर d माइनस वाई यानी डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट 0.4773 निकल आई। यहाँ तक ठीक है गाइस? यस सर। एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट? हमने रैंडमली इनिशियलाइज की वेट्स, उसके बाद हमने एक इनपुट ली, एक इनपुट लेकर हमने उसको प्रोसेस करके एक्चुअल आउटपुट निकाली। हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट थी, हमने डिजायर्ड माइनस एक्चुअल करके एरर निकाल ली। अब यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो मुझे अभी बता दें। ओके, इट इज क्लियर अप। अब हमने ये करना है कि हमने इस एरर को बैक प्रोपिगेट करना है। क्या करना है? बैक प्रोपिगेट करना है। हमने इस एरर को बैक प्रोपिगेट करते हुए पहले तो ये वेट्स भी अपडेट करने हैं। अच्छा, ये वेट अपडेट नहीं होगा जहां z है, सॉरी वेट्स, ठीक है ना, वेट्स सारे अपडेट होंगे लेकिन इनपुट्स अपडेट नहीं होगी, वो जो 1 वाली है। ओके, अब वेट अपडेट करने के लिए पहले हम निकालते हैं एक चीज है डेल्टा। डेल्टा जो है वो है ई वाई प्राइम, ई वाई प्राइम। अब ये जो आपने वाई प्राइम आपका इसका डेरिवेटिव है, यानी वाई प्राइम का मतलब ये कि आपने वाई लिया, वाई एक एक्टिवेशन फंक्शन की शक्ल में होगा, जैसा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स आया था। ठीक है गाइस, ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है उसकी ब्यूटी ये है कि उसका डेरिवेटिव जो है ना वो y इंटू 1 माइनस वाई होता है, या y प्राइम की जगह पे अब हम अगर y इंटू 1 माइनस वाई ले लें तो हमारे पास डेल्टा बन जाएगा ई वाई इंटू 1 माइनस ई, 1 माइनस वाई। राइट गाइस, डेल्टा कितना आ गया? ई डॉट डेल्टा वाई। इज ई वाई प्राइम। अच्छा, अगर आप कोई और एक्टिवेशन फंक्शन ले रहे हैं फिर उसके हिसाब से डेरिवेटिव लगेगा। ये सिग्मॉइड का डेरिवेटिव है कि y प्राइम इज इक्वल टू y इंटू 1 माइनस वाई। अगर आप उसको डेरिवेटिव लेके ना 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स को x पे डेरिवेटिव लेके विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेके सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। अब अगर कोई आप स्टेप फंक्शन यूज कर रहे हैं, आप सिग्मॉइड यूज कर रहे हैं, वैसे तो सिग्नो या स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकल सकता, क्योंकि वहाँ जो भी एक्स नॉट होता है उसके ऊपर डिसकंटिन्यूटी होती है। इसी वजह से हम इस बैक प्रोपेगेशन में सिग्मॉइड ले रहे हैं विच इज डिफरेंशिएबल। स्टेप फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, सिग्नो सिग्नम डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन सिग्मॉइड डिफरेंशिएबल है। अलबत्ता आप सिग्मॉइड की जगह कोई और फंक्शन भी ले सकते हैं विच इज डिफरेंशिएबल। गॉट इट गाइस? आप सिग्मॉइड की जगह कोई और फंक्शन भी ले सकते हैं विच इज डिफरेंशिएबल। हमने सिग्मॉइड ले लिया, सिग्मॉइड का डेरिवेटिव इस तरह बड़ा जबरदस्त किस्म का निकल आता है, तो हमारे पास डेल्टा जो हो गया ई बाय 1 माइनस वाई आ गया। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ बैक प्रोपेगेशन ऑफ एरर करते हैं, उसका प्रोसीजर जरा होल्ड कर लें। एक तो ये कि ये एंड से स्टार्ट की तरफ जाता है क्योंकि बैक प्रोपेगेट हो रही है एरर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक तो एरर कंप्यूट करते जाएंगे और हम वेट्स को अपडेट करते चले जाएंगे, दो चीज़ें अपडेट चलेंगी। क्योंकि मैं
अब अगर यहाँ हमारे पास ये एरर 0.4773 आ रही है, तो ये एरर किसकी वजह से? इन सारे के सारे वेट्स की वजह से कंट्रीब्यूट हुई है एरर। एग्रीड? क्यों? ये इनपुट तो सेम है, जो टेबल से ली हुई इनपुट तो सेम है, प्रॉब्लम आया है सिर्फ वेट्स की वजह से। गॉट इट गाइस? तो हम ये सारे वेट्स को अपडेट करेंगे। पहले हम इन वेट्स को थोड़ा सा अपडेट करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ एरर कितनी आ गई, यहाँ कितनी आ गई। यहाँ एरर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये भी z नॉट इज इक्वल 1 इनपुट है ना, ये तो इनपुट के ऊपर तो एरर नहीं आ सकती। यहाँ एरर इसलिए आ सकती है कि यहाँ ये वेट्स में से पास होकर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ एरर कंप्यूट की, ये आ गई, फिर इसकी वजह से ये वेट्स अपडेट होंगे और एरर का पोर्शन यहाँ कितना आएगा और एरर का पोर्शन यहाँ कितना आएगा। जो एरर का पोर्शन यहाँ आएगा उसकी वजह से ये तीनों लाइनों के वेट्स, तीनों कनेक्शंस के वेट अपडेट होंगे, और जहाँ ये एरर का पोर्शन आएगा उसकी वजह से ये तीनों कनेक्शन के वेट अपडेट होंगे। गेट सम ब्रीफ आइडिया गाइस? तो यहाँ एरर आ गई, उस एरर की वजह से हमने क्या किया, ये तीनों वेट्स अपडेट किए और एरर का पोर्शन यहाँ और यहाँ दोनों पॉइंट पे निकाल दिया। यहाँ ये इनपुट है, इस पे नहीं निकल सकता एरर का पोर्शन, ये इनपुट्स हैं, यहाँ एरर का पोर्शन नहीं निकल सकता। एरर का पोर्शन वही निकलेगा जहाँ W इन्वॉल्व होगा, क्योंकि W की वजह से ये एरर आ रही है ना। अगर आपके ये W सारे परफेक्ट हो जाए तो एरर आएगी ही नहीं। सो गाइस, इस वजह से यहाँ आपके पास ये एरर, यहाँ आप वेट्स अपडेट करेंगे और एरर का पोर्शन यहाँ और यहाँ निकाल देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर फिर यहाँ अप्लाई करेंगे और यहाँ अप्लाई करेंगे। तो पहले आप सिर्फ इतना देख लें कि जी इसकी वजह से यहाँ वेट्स कैसे अपडेट होंगे और एरर पोर्शन जो है वो कैसे कैलकुलेट होंगे। राइट, उसके लिए हमने एक पैरामीटर डेल्टा निकाल लिया। डेल्टा इज ई वाई प्राइम, और वाई प्राइम सिग्मॉइड के केस में ये आ रहा है। अगर आप कोई और एक्टिवेशन फंक्शन ले लें विच इज डिफरेंशिएबल, तो उसका डेरिवेटिव आप यहाँ यूज करेंगे। ओके, अब हम ले लेते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट को देखिए जरा। लास्ट पार्ट में क्या था, ये आपके पास y था 0.5227, ये आपके वेट्स थे, ये z1 था और ये z2 था। एग्रीड? यस सर। और आपने d माइनस वाई करके ये एरर निकाल ली थी, यहाँ भी ठीक है। यस सर। आपने डेल्टा निकाला ई वाई टू 1 माइनस वाई, तो ई जो है ये आ गया, वाई जो है 0.5227 है, 1 माइनस 0.5227, जब इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 0.1191, ये आपके पास डेल्टा आ गया। ओके गुड। अब हमने क्या किया, पहले तो वेट्स अपडेट किए। अब वेट्स अपडेट करने के लिए हमने ये देखिए इधर हमारा इनपुट वेक्टर, हर दफा जब भी वेट अपडेट करते हैं आप आज तक आपको इनपुट वेक्टर चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इस आर्किटेक्चर, जितना पीस ऑफ आर्किटेक्चर मैंने दिखाया है उसमें इनपुट है 1 Z1 और Z2। तो 1 ये Z1 और ये Z2 आ गया, ठीक है गाइस। और ये ई नहीं आएगा, यहाँ डेल्टा आएगा, ये इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारे पास ये W ओल्ड आ गया, ये 0.258 आ गया, यहाँ डेल्टा आ गया और ये Z आ गया। ओके, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा न्यू वेट्स 0.1 माइनस 0.1723, 0.41637 और 0.12117। यहाँ तक क्लियर है गाइस? फार्मूले मैंने कुछ नहीं ज़्यादा यूज़ किए हुए, एक ये मैंने डेल्टा का फार्मूला यूज़ किया और एक ये W अपडेट करने का फार्मूला जिसमें ये E की जगह डेल्टा यूज आ रहा है। ओके यस सर। ठीक हो। ओके गाइस, तो अब हमारे पास ये वेट्स अपडेट हो गए। अब हमें करना है बैक प्रोपिगेट करना है एरर को, बैक प्रोपिगेट करना है हमने एरर को। ओके गाइस,
अब इसके लिए आपने क्या किया, बैक प्रोपेगेशन के टाइम पे हमने एरर को बैक प्रोपेगेट करना है Z1 की तरफ और Z2 की तरफ, ठीक है। 1 की तरफ तो कर ही नहीं सकते क्योंकि 1 में क्या करेक्शन करेंगे, 1 इज ऑलवेज 1, तो इट इज यूजलेस। अब आप आज एरर प्रोपेगेट करेंगे Z1 और Z2 पे। ओके, यहाँ डेल्टा कितना था, 1 पॉइंट 1191। 1191। चूंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो 0.1191 को 0.4 से ज़रब देंगे तो इधर आ जाएंगे, और 1191 को 0.1 से ज़रब देंगे तो आप इधर आ जाएंगे। कोई मुश्किल? नो सर। ठीक हो गया। तो यही मैंने काम जरा वेक्टर की शक्ल में इस तरह लिख दिया है कि 0.1191, 0.4 ये ऊपर वाला वेट और 0.1 ये नीचे वाला वेट। ये मेरे पास जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.04764 और 0.01191। राइट गाइस? यस सर। ओके, तो गाइस यहाँ ये अब वो दोनों आर्किटेक्चर जो थे ना बैक पे जो आ रहे थे ये वाले, ये दोनों, अब मैंने अभी इसको यूज़ किया बैक प्रोपेगेशन के लिए, और अब सेम प्रोसीजर मैंने इन दोनों के ऊपर करना है, Z1 के और Z2 के लिए। ये अब इधर मैंने Z1 रख लिया, इधर मैंने Z2 रख लिया। यहाँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें थी, ये आउटपुट थी, ई थी, ये वेट्स थे और ये इनपुट थी। एग्रीड? सेम चीज़ जो है अब यहाँ मेरे पास आ रही है, ये आउटपुट है Z2, ये वेट्स आ गए, ये इनपुट आ गई और ई आ गया। ठीक है गाइस, ये जो मैं डेल्टा को प्रोपेगेट करता हूँ ना बैक साइड पे, ठीक है, डेल्टा एरर का वो पोर्शन होता है जो बैक प्रोपेगेट होता है। गॉट इट गाइस? डेल्टा जो है, देखिए एरर को किसी चीज से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं ना, तो ये इसका मतलब एरर के साथ कि जिस चीज का नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उतना पोर्शन जो है ना वो ज़ाते खुद भी एरर ही है। ठीक है गाइस? तो डेरिवेटिव के हिसाब से आपने डिफरेंशियल के हिसाब से एरर को बैक प्रोपेगेट किया, तो डेल्टा भी एक एरर है जो कि बैक प्रोपेगेट होती है, और ई वो एरर है जो उस पॉइंट के ऊपर होती है, यानी इस पॉइंट के ऊपर है एरर 0.4773, और जो बैक प्रोपेगेशन वाली एरर है वो है डेल्टा एरर। इतनी एरर जो है ये बैक प्रोपेगेट की जाएगी। राइट गाइस? तो डेल्टा जो है ये एरर बैक प्रोपेगेट की जाएगी। तो अब इसी तरह ये जो आपके पास जब E1 E2 निकाले हैं हमने, ये देखिए, यानी 0.1191 वो एरर का पोर्शन है जो बैक प्रोपेगेट होगा। अब बैक प्रोपेगेट में कुछ पार्ट इधर जाएगा और कुछ पार्ट इधर जाएगा, तो डेल्टा को इस W से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ की एरर निकलेगी, डेल्टा को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ की एरर निकलेगी। ओके, तो हमारे पास ये आ गया Z1 0.5498, E1 हमारे पास ये जो पीछे हमने ये निकाला था 0.04764 और 0.04764 ये आ गया, और यहाँ भी Z2 E2 मेरे पास आ गया। अब मेरे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, आउटपुट पता है, एरर पता है, वेट्स पता है, इनपुट पता है, तो अब मैं सेम प्रोसीजर दोबारा दोहरा सकता हूँ। अब यहाँ देख लें सेम प्रोसीजर, सबसे पहले मैंने डेल्टा निकाला, डेल्टा कैसे निकाला, E इंटू आउटपुट इंटू 1 वाई इंटू 1 माइनस वाई, याद है ना? ठीक है ना, E y इंटू 1 माइनस वाई, तो यहाँ y की जगह अब आउटपुट Z1 है, दैट्स इट। और E जो है ये एरर का वो पोर्शन जो यहाँ आया है, तो ये एरर का पोर्शन, ये Z1 1 माइनस Z1, तो अगर आप डेल्टा 1 निकालें तो ये एरर निकल आएगी, एरर का पोर्शन निकल। अब अपडेट करने के लिए डेल्टा x
क्योंकि यहाँ अब इनपुट x है, ठीक है ना। W इज इक्वल टू W ओल्ड प्लस एटा, ये वही चीज़ है, एंड पे x भी पुरानी चीज़ है, यहाँ डेल्टा आएगा, डेल्टा 1। तो गाइस यहाँ आपके पास ये W ओल्ड निकल आए, ये 0.36 से 0.1, और एटा आ गया 0.25, डेल्टा आ गया 0.011729, और इनपुट आ गई 101। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 0.3, 0.6 और -0.1। अब इस साइड पे आ जाइए, जहाँ वेट्स अवेलेबल है, इनपुट अवेलेबल है, आउटपुट अवेलेबल है, और ई भी अवेलेबल है। ठीक है गाइस, हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? इनपुट, वेट्स, आउटपुट, एरर। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हम इसको करते हैं कि डेल्टा क्या निकला, ई वाई = -y का फार्मूला। तो ई आपके पास ये आ गया 0.01191। आउटपुट वाई इज, दिस इज बेसिकली आउटपुट, तो आउटपुट आपके पास है 0.7109, आउटपुट इंटू 1 माइनस आउटपुट। ये किया तो ये आपके पास वेट्स की ये डेल्टा निकल आया। अब वेट अपडेट करने के लिए W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड प्लस एटा डेल्टा x। तो ये W ओल्ड, ये एटा, ये डेल्टा, ये x। तो अगर आप इसको करेंगे अपडेट तो ये 0.5 -0.3 और 0.4 आ जाएगा। राइट गाइस, ये एक अलहदा बात है कि इत्तेफाक ऐसा है कि ये जो हमारे अब W's अपडेट हुए हैं वो सेम यही आ रहे हैं। ये भी देखिए, यही W, लेकिन ये इत्तेफाक है, ये ज़रूरी नहीं है, ये W's चेंज भी हो सकते हैं। राइट गाइस, तो ये आपका फाइनल आर्किटेक्चर बन गया, जहाँ ये वाले W's अपडेट हो गए हैं और ये वाले अपडेट किए, लेकिन ये इनकी पुरानी वैल्यूज ही निकली। ओके गाइस, अब ये बन गया। अब इसके बाद फिर वही प्रोसीजर जो इस क्लास के स्टार्ट में मैंने किया था, ये वाला, यानी यहाँ इनपुट्स के साथ ये वेट्स मल्टीप्लाई करके Z1 Z2 निकालोगे, Z1 और 1 और Z1 Z2 से फिर Y निकालोगे, फिर चेक करोगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपके बाहर आपकी इनपुट जो है वो 101 नहीं होगी, आपकी कोई और इनपुट होगी। जिस तरह वो करते हैं ना हम, यानी एक इनपुट आएगी, एक इनपुट ली, सबसे पहले तो रैंडमली वेट्स इनिशियलाइज कर लिए, एक इनपुट ली, ये अप्लाई किए वेट्स, Z1 Z2 निकाले, ये इनपुट ऐड की, Y निकाला, Y निकाल के एरर निकाली, एरर को बैक प्रोपेगेट करते चले गए और यहाँ W's अपडेट हो गए। W's अपडेट हो गए तो अब ऐसा करोगे कि अब दूसरी इनपुट वेक्टर लोगे, अब दूसरी इनपुट वेक्टर लेके फिर ये से प्रोसीजर दोहराओगे। तो इस तरह आप इसको इटरेट करते चले जाओगे। ओके गाइस, यस। अब चूंकि ये एक ही यानी इनपुट वेक्टर के लिए आपने देखा होगा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो इस वजह से जो है ना मैंने सिर्फ एक इनपुट वेक्टर का करके दिखाया है। ओके, ये जो है आपने और गेट के लिए अगर करने की कोशिश करें तो देखें x = 0, 0 1 के ऊपर आउटपुट 1 होती है। इसको एक्सक्लूसिव आर के लिए करना है। राइट गाइस, आपने इसको एक्सक्लूसिव आर के लिए इम्प्लीमेंट करना है। उनमें से एक्सक्लूसिव आर के कितने वेक्टर होंगे ट्रुथ टेबल में? 4। उन 4 में से यूँ समझो कि एक वेक्टर तो मैंने ये कर दिया है, बाकी 3 वेक्टरों के लिए आप कर लोगे घर में। ओके, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव आर के 4 में से एक वेक्टर के लिए मैंने ये प्रोसेस आपको समझा दिया, बाकी 3 वेक्टरों का आप कर लेंगे और मुझे बताएंगे कि आखिर वो क्या बना। ओके सर। ठीक हो गया। तो सर वो जो आपने बात की समझ नहीं आई, आप इसी वीक लेंगे? मेरा तो ख्याल पेपर से बाद में ले लें, वो तैयारी भी जाएगी अच्छे तरीके से। हाँ, तो एडिशन एग्जाम की तैयारी करनी मैंने नहीं पता यार। फिर भी सर क्लास विच एक दो स्टूडेंट सारे बोलते होंगे, बाकी तो सारे लॉगिन करके मोबाइल से
ये कहना था पता नहीं वो दूसरी एप्लीकेशन चला के पता नहीं यस सर, उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। वो सर वो तैयारी कर लेंगे, उनको टाइम मिल जाएगा पेपर के बाद। नहीं, उन्हें फेयर भी नहीं करनी, उन्हें फेयर भी नहीं करनी ना, क्योंकि तैयारी होनी चाहिए कि मेरे लेक्चर सुन के। लेक्चर तो हो गए खत्म। यस चल नहीं, वो इस तरह ना कि टोटल कितने स्टूडेंट है तुम्हारी क्लास के? सर 29 बन रहे हैं और रीटेक्स तकरीबन 8 है सर, टोटल कितने तकरीबन होंगे? 37। और सेक्शन जो दूसरा है सेल्फ वाला, उसमें टोटल कितने उसमें होंगे? सर 34 है स्टूडेंट। रीटेक मिला के तो टोटल कितने बन गए? 70 हो गए यस सर। तकरीबन 70। तो अगर सत्तर 70 होंगे या 75 होंगे? सर तकरीबन 72 इतने बनते हैं। चलो 70 लगा लो, एक आध छोड़ भी तो यस देते सर। ही है ना। 70 14 5 70, 5 दिनों का मतलब 14 स्टूडेंट डेली हो गया। अगर 5 14 5 70, 5 मिनट एक स्टूडेंट का वाइवा हो तो वो फिर 70 मिनट बन गए। सर बेहतर नहीं है, मतलब एवरेज मार्क्स लगा लें, मतलब मिड प्लस फाइनल का एवरेज निकाल के लगा दें, वो आसान ही है। यस सर, ये ठीक है। यस सर, ये ठीक है। भाई जी आप लोगों को ये तो पता है कि मिड में आप सारे डूबे हुए हो। सर जी वाइवा भी जो है ना, और फाइनल का भी आपने दिया नहीं है, आपको पता ही नहीं होना क्या है। ठीक है ना? मतलब बात ये नहीं है कि अगर एक या दो बच्चों के अच्छे नंबर आ भी जाए, लेकिन मेजॉरिटी तो खराब हुई पड़ी है ना। यस सर, ये तो है इसमें है। तो इस वजह से हमने तो मेजॉरिटी को देख रहा हूँ ना वाइवा। एज अ टीचर। सर जी एवरेज सही है सर जी। एवरेज तो नहीं, मैंने वाइवा लेना ही लेना है। ठीक हो गया। और तीन और दिन सर में इस अगर बार आप वाइवा कर, रिलेटिव मार्क्स नहीं करेंगे? हाँ जी ना, 1 मिनट हो। ओ, 4 दिन में हम इसे करते हैं। तुम्हारा पहला पेपर किस दिन है? सर 21 मंडे को है सर जी, मंडे को। मंडे को है। किस चीज़ का पेपर है? सर ये भी नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से पीपीपी का होगा, वो है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। मेरा ख्याल है कल से ना वाइवा स्टार्ट कर लेते सर परसों से कल हमारा पहले ही वेब है एक मैट का। नहीं नहीं सर सर जी, जी नेक्स्ट सर जी वीक सब पेपरों के बाद दो तीन पेपर होने हैं सर बस। सर कोई कंपनसेट कर लें सर जी, फाइनली प्रोजेक्ट चल रहा है। नहीं, फाइनल प्रोजेक्ट चल रहा है तो फिर ना लो। अगर इतना लोड नहीं ले सकते तो फिर नहीं बच्चे नहीं, भी। एवरेज सर जी कुछ एवरेज दे दें एवरेज सर जी थोड़ी सही है। रिलैक्स चलो ठीक है, अभी टाइम ज़रा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं मैसेज कर दूंगा।